हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। हमारा यूथ पढ़ेगा तभी हमारा देश बढ़ेगा। इसके लिए जगह जगह डिग्री कॉलेज खुलवाए जा रहे हैं, पर यहाँ पर यूथ को रह कर के पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान महोबा के वीरभूमि और अतर्रा के डिग्री कॉलेज में जाकर देखा, जहाँ पर लड़के तो किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पर लड़कियों के लिए हॉस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हर साल यहाँ पर लाखों रुपए खर्च होता है। आखिर ये सारी जिम्मेदारियाँ किसकी हैं कि लड़कियों को भी वो सारी सुविधाएं मिलें? ऐसे में कैसे हमारी लड़कियों के सपने पूरे होंगे? कैसे हमारा यूथ पढ़ेगा और कैसे हमारा देश बढ़ेगा? यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर हॉस्टल है क्या? हॉस्टल है लेकिन अभी खुला नहीं है लड़कियों का। क्यों नहीं खुला? पता नहीं, या तो सुविधा ना होंगी इस वजह से ना खुला हो। कभी आपने बात नहीं की प्रिंसिपल सर से या किसी से? नहीं, फिर आप कैसे रहते हो? यहाँ पर जो प्राइवेट जो हॉस्टल खुले हैं उसमें ले रहे हैं। तो वो क्यों नहीं करें ये व्यवस्थाएं? क्या लगता है उनको लड़कियों को लेकर के, जहाँ पर लड़कों के लिए हॉस्टल है और लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर रहे? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा उनकी केयर करनी पड़ेगी, और लड़कों के लिए ये सब होता नहीं है। लड़के चाहे जहाँ जाए उनको टेंशन फ्री रहते हैं, लड़कियों की बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती हैं, इसी वजह से वो लोग नहीं करते हैं। स्थिति देखिए, जैसे हॉस्टल बंद है, चल नहीं रहा है और आप बाहर रह करके पढ़, तो क्या वो सारे सपने आपके पूरे होने की? कभी कभी लगता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि पापा के ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, उसमें लगता है कि हम लोगों को कोचिंग बंद कर देनी चाहिए ताकि कम पैसे लगे। थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि उस फील्ड में ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो हम कोई दूसरी फील्ड चुनते हैं जिसमें कम पैसे लगे। तो हाँ, इसमें तो प्रॉब्लम होती है कि जो हम चाहते हैं वो हो ही नहीं पाता, फिर अलग से अपना सिक्योर करियर भी बन जाए और पैसे भी कम लगे उस जगह, फिर भागना चालू कर देते हैं। तो इसमें तो होता है, इस तरह सरकार को ये करना चाहिए कि खोलना चाहिए लड़कियों के लिए भी। यहाँ पर कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? BSc सेकेंड ईयर। कौन से कॉलेज में? यही अतर्रा डिग्री कॉलेज। सरकारी है? हाँ। तो वहाँ पर लड़कियों के लिए रहने के लिए हॉस्टल है, लेकिन ओपन नहीं है। तो किस तरह से आप रह रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं? प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। थोड़ी पैसे ज़्यादा लगते हैं पढ़ने में, सुविधा ठीक रहती है। पर किस तरह का चार्ज लग रहा है? जैसे रूम का रेंट भी ज़्यादा लग रहा है, ये सब। कोचिंग की फ़ीस भी इसमें एक्स्ट्रा लग रही है, और उससे होता तो कोचिंग बस में वो फीस लगती। अगर सरकारी में रहते तो फिर कोचिंग ज़्यादा कर पाते। तो सरकारी हॉस्टल क्यों नहीं खुल रहा है? इतनी ज़्यादा उन लोग के पास व्यवस्था ही नहीं है लड़कियों को रखने के लिए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है आपको? सरकार की बनती है, हमारे सब प्रिंसिपल सर की है। उन्हें रखना चाहिए, तो वो लोग के पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी ही नहीं है, इसलिए नहीं ओपन है। तो कभी आपने इस चर्चा को लेकर बात की है कि खुलना चाहिए? ज़्यादा लोग होते तो बात ही करते, एक दो लोग, तो फिर किसी ने बात ही नहीं की। गर्ल्स हॉस्टल जब से बना है तो इसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ। आप चले जाइए छात्रावास बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पर करीबन 7 लाख रुपए साल भर का इकट्ठा होता है जो छात्रों से लिया जाता है, लेकिन साल भर की मेंटेनेंस पर 1 लाख रुपए भी नहीं खर्चा किया जाता। वहाँ के बाथरूम चले जाइए आप, बाथरूम में देखिए वहाँ पर कैसी बदबू आ रही है। पानी की व्यवस्थाएं देख लीजिए, वहाँ पर छात्रों को एकदम कचरा मिल रहा है। मैं यहाँ प्रबंधक जी से कई बार हम लोगों ने कार्रवाई के लिए कहा, प्रबंधक जी ने आज तक उस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उनसे कहते हैं तो वही घुमाने का काम है, प्रिंसिपल साहब के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। इन्होंने एग्रीकल्चर प्राइवेट हमारा आता है, 13,000 रुपये से फीस बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी। एडमिशन की फॉर्म जो होते हैं उसका 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया। लगातार ये लोग कॉलेज में स्टूडेंट से पैसा तो खींच रहे हैं, चाहे वो एडमिशन के नाम पे हो, चाहे प्रवेश के शुल्क के नाम पे हो, चाहे प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर हो, लेकिन आज तक
एग्रीकल्चर में 13,000 से फीस बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। एक भी प्रयोगात्मक के लिए, कोई भी प्रैक्टिकल के लिए कोई भी उपकरण नहीं है। बीएससी में चले जाइए आप, बीएससी बायो में चले जाइए, कोई भी उपकरण नहीं है। एमएससी के लिए आपके 5,000 रुपये शुल्क लेते हैं, उसके लिए भी आज तक कोई भी उपकरण प्रयोगात्मक के लिए नहीं हुए। कॉलेज पे टोटल प्रबंधक जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी अवस्था देखते हुए कि जाते जाते अपने नाती पोतों के लिए बनाकर जाना चाहते हैं। देखिए मैम, ये लैट्रिन बाथरूम ऐसी यहाँ पर भरी हुई है कि लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। जी लैट्रिन बाथरूम बहुत सारी भरी हुई हैं, इसमें कोई भी उपचार नहीं है। और कई लोग आए हैं, नेता, काफ़ी लोग नेता भी आ चुके हैं, अधिकारी भी आ चुके हैं, इसका कोई वो नहीं होता है। क्या है कि गार्जियन से मजदूरी कर रहा, मेहनत कर रहा और बच्चों को आने जाने में कष्ट है, पैसा भी खर्च कर रहा, लेकिन समय का समस्या है। 20 किलोमीटर से आ रहे, 10 किलोमीटर से आ रहे बच्चे, फिर भी विद्यालय में कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें परेशान हैं। छात्रों के पढ़ने में समय कम मिलता है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। क्या लग रहा है कि आने जाने में सबसे ज़्यादा समय जाता है? आने जाने में बहुत समय जाता है। अब बच्चा सही आने जाने का जो समय बचेगा तो उसमें पड़ेगा तो और थोड़ी ध्यान देगा। अब 10 किलोमीटर से आ रहा जा रहा, रास्ते में भी समस्याएं हैं, रात भी हो रही, सुबह जल्दी आना पड़ता है, उसमें भी बड़ी समस्या है। और थोड़ी व्यवस्था करे गवर्नमेंट आवासीय की तो उसमें बच्चा रहेगा तो अच्छी शिक्षा पाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्या है। तो जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो क्या सपने होते हैं माँ बाप के या बच्चों के? बच्चों के तो बहुत सारे सपने के, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमारा जो लक्ष्य पे है तो उस पर पहुँचे, लेकिन क्या कोई देख रेख नहीं है, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है इस पर। लेडीज हॉस्टल लेकिन आज भी नहीं खुल पा रहा है, प्रॉब्लम अपूर्ण है, अर्धनिर्मित है। ग्रांट की कमी के कारण वो छात्राओं के रहने लायक नहीं है। तो सर कॉलेज तो इतने दिन से है, अब तक में क्या हुआ है उसके लिए? बाकी चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र की होती है तो ये हम उनको सूचित कर चुके हैं। चूँकि छात्राएं पहले भी हमसे मांग कर चुकी हैं, लेकिन चूँकि अपूर्ण होने के कारण हम उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसकी जानकारी हमने अपने प्रबंध तंत्र को दे रखी। तो सर क्या कभी मांग की गई है, मांग की है या लिखित प्रपोजल गया है, वो कब गया है, क्या प्रॉब्लम्स क्या है? अब प्रपोजल वगैरह भेजना तो ये प्रबंध तंत्र का काम है। हमारा काम है कि हमें जो ज़रूरत है उसकी जानकारी हम प्रबंध तंत्र को दे दें। प्रबंध तंत्र से हमने लिख करके भी कहा है कि अपूर्ण है, छात्राओं की मांग है, छात्रावास कंप्लीट कराया जाए, लेकिन अभी तक छात्रावास कंप्लीट नहीं है, इसलिए छात्राओं को नहीं उपलब्ध। वैसे ये कब से अपूर्ण पड़ा हुआ है? ये बना ही अपूर्ण ही है, अभी तक चला कहाँ। इसमें क्या प्रॉब्लम, बजट का प्रॉब्लम है? बजट का प्रॉब्लम है। तो क्या कुछ उम्मीद है आगे की कि कभी हो पाएगा या ऐसे? अब प्रबंध तंत्र को हमने सूचित कर दिया है, वो अपने प्रबंध समिति में जैसी भी होगी वो प्रस्ताव पारित करके इस कार्य को कराएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।